वक्फ विधेयक आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया है। अब बस एक कदम की दूरी ही बची है इसके कानून बनने में। लेकिन जब से वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है तब से ही इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, भाजपा पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वक्फ बिल हो या कोई और जमीन का सौदा, बीजेपी अपने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है ताकि उसके जिगरी दोस्तों को फायदा होता रहे। जिसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई भाजपा अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि देश की जनता का क्या विकास हो रहा है ये तो दूरबीन से देखने पर भी दिखाई नहीं दे रहा, मगर देश में उद्योगपतियों का विकास होता हुआ साफ नजर आ रहा है। इसी वजह से लोग अब सोशल मीडिया पर भाजपा पर जमीनों को हड़पने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले सेना की जमीन को कब्जा कर लिया और अब वक्फ विधेयक लाकर मुसलमानों की जमीनों को नरेंद्र मोदी के जिगरियों को दिया जा रहा है। दरअसल भारत की सेना भारत का गौरव है जो अपनी जानों पर खेलकर देश की रक्षा करती है, लेकिन भारत की सेना की जमीनों को भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दोस्तों को बेच दिया है। अयोध्या में सेना के लिए 13,000 एकड़ जमीन को आरक्षित किया गया था जो पिछले 50 सालों से सेना के लिए आरक्षित थी। यह जमीन अयोध्या के माझा जमथरा गांव में है जो राम मंदिर से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले जमीन को सेना के जवानों के प्रशिक्षण और फायरिंग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसे सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया है, यानी अब इस जमीन पर जो सेना का अधिकार है वो नहीं रहा है, क्योंकि इस जमीन को भाजपा को अपने दोस्त अडानी, रामदेव और रविशंकर को देना था। इसलिए ही सेना की जमीन को डिनोटिफाई कर दिया गया है। ये जमीन बड़े बड़े नामों के हाथों में चली गई है। गौतम अडानी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे लोग इसके नए मालिक बन बैठे हैं। ऐसे आरोप लगातार बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों के बीच ही अब वक्फ बिल को भी लाया जा रहा है, जिसे अब पास भी करवा लिया गया है, जिसमें मुसलमानों की जमीनों पर बीजेपी की मनमर्जी चलेगी। मुसलमानों की जमीन अब भाजपा के अंडर आ गई है, जिसके बाद ये सवाल और भी ज्यादा पुख्ता हो गए हैं कि क्या जैसे सेना की करोड़ों की जमीन को औने पौने दाम पर गौतम अडानी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जैसे लोगों को बेच दिया गया है, क्या इसी तरह से वक्फ की जमीनों को बेचने के लिए ही ये बिल लाया गया है। इस बिल के लाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर और कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों में दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने यह कदम अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया है। भाजपा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वक्फ बिल भी इसी तरह की योजना का हिस्सा है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी सरकार की नजर है और इसे भी अपने खास लोगों को देने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से बीजेपी ने वक्फ बिल पास करवाया है और इससे पहले सेना की जमीन को बेच दिया गया है, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि वक्फ कानून का एक बड़ा मकसद ये है जमीन हत्या कर इन जैसे मित्रों को सौंपी जाएगी। जब सेना की जमीन के साथ ये किया जा सकता है तो मुसलमान किस खेत की मूली है। उन्हें तो जब चाहिए डराए, धमकाया, मारा जा सकता है। पहले किसानों की जमीन छीनने की कोशिश हुई जो नाकाम रही, फिर अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को दे दी गई। अब वक्फ बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे की योजना बन रही है। अंबानी का आलीशान घर एंटिलिया भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर होने के दावे किए जा रहे हैं। उस जमीन को भी औने पौने दाम पर बेचा गया था। क्या यही वजह है कि ऐसे बिल लाए जा रहे हैं ताकि बड़े लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पहले अयोध्या के सेना की जमीन बेची गई, जिन लोगों से जमीन खरीदी गई उनको कम दाम दिए गए, लेकिन फिर भी अयोध्या विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये कदम शहर के विकास के लिए उठाया गया है ताकि राम मंदिर के पास के इलाकों को यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अगर ये सच में विकास के लिए था तो फिर गरीबों को उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया गया और ये जमीन खास लोगों के पास कैसे पहुंच गई? क्यों कुछ खास लोगों को ही ये जमीन मिली है जिसके कनेक्शन भाजपा की सरकार से जाकर मिलते हैं और अब यही काम वक्फ बोर्ड के जमीनों पर भी हो रहा है। क्या ये जमीन भी बीजेपी के कनेक्शन वाले लोगों को दे दी जाएगी? इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह भी लिखते हैं कि सेना की 13,000 एकड़ जमीन औने पौने दाम पर बेच दी, रेलवे की जमीनें बेच रहे हैं। अब वक्फ की बेशकीमती जमीनों का सौदा अडानी, बाबा रामदेव के साथ हो रहा है। बिल तो पास हो गया, लेकिन इस बिल के कानून बनने के बाद अब देखना यह होगा कि सेना की जमीन की तरह ही वक्फ की जमीनों को भी औने पौने दाम पर बेच दिया जाएगा या फिर भाजपा बाकी मुसलमानों के लिए ही इस बिल को लेकर आई है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें
और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।